वो शैतान की हवेली। रवि, रोहित और उनकी दोस्त प्रिया एक छोटी सी रोड ट्रिप पर निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक घने जंगल के पास खराब हो गई। रात होने लगी थी और आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। तभी उन्होंने थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली देखी। मजबूरी में उन्होंने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली बाहर से बहुत डरावनी लग रही थी। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली अंदर से और भी खौफनाक थी। जर्जर दीवारें, गिरती छत और हर जगह मकड़ी के जाले। जैसे ही वे अंदर बढ़े, प्रिया को एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? प्रिया ने डरे हुए पूछा। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ पलंग था और उस पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उस औरत का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और सीधे उन पर टिकी थीं। अचानक उसने एक भयानक आवाज में कहा, यहां क्यों आए हो? रवि ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम सिर्फ एक रात रुकने आए हैं। यह सुनते ही वह औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंज में बदल गई और दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। तभी दीवारों से हाथ निकलने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे। तीनों घबराकर भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। प्रिया ने खिड़की से झांक कर देखा कि उनकी गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई थी। चलो, गाड़ी तक पहुंचते हैं, रोहित चिल्लाया। वे किसी तरह भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। जैसे ही रवि ने गाड़ी का दरवाजा खोला, वह औरत अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, कोई इस हवेली से जिंदा नहीं जा सकता। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। उनके चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अगले दिन सुबह एक गांव वाले ने उनकी गाड़ी जंगल के किनारे खड़ी देखी, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर कभी रास्ते में ऐसी हवेली दिखे तो उससे दूर ही रहना। शैतान आज भी वहां का मालिक है।